Hello everyone, I'm Dr. Shafila from Ignotos. So, welcome to the previous year question paper discussion of environmental studies. Environmental studies is one of the subject in graduation courses of IGNOU. So, here we are discussing question paper of February 2021. This is the second session of the discussion. So, let's start with the first question of session 2. Crown fire mostly takes place in which of the following forests? So let's discuss first what is crown fire. See, crown fire means like this is my tree and this is the canopy of the tree, and this is also known as the crown of the tree. Okay, so crown fire takes place in which of the following forests? The forests which are very dense, the trees whose crowns are merging to each other. ठीक है, सो अगर आपके पास इतना डेंस फॉरेस्ट है कि सारे जो ट्रीज हैं उनके जो क्राउन है वो आपस में मर्ज हो रहे हैं, तो क्राउन फायर कैसे आपकी क्राउन फायर एक क्राउन से दूसरे क्राउन पे ट्रांसफर होती है। सो वो किस फॉरेस्ट में होगी? ऐसे फॉरेस्ट में जिनके जो ट्रीज है दे आर मर्जिंग इनटू ईच अदर। सो मर्जिंग किस में होंगे? जो डेंस आपके फॉरेस्ट होंगे। सो क्राउन फायर आपके डेंस फॉरेस्ट में होती है, क्योंकि क्राउन फायर में एक क्राउन से दूसरे क्राउन में आपकी जो फायर है वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, सो ऑप्शंस देखते हैं, देखो क्या है। डेंस फॉरेस्ट, डेफिनेटली आंसर विल बी डेंस फॉरेस्ट, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट में क्या है, इनके जो क्राउन्स हैं ऑफ द ट्रीज दे आर मर्जिंग टू ईच अदर, तो एक क्राउन से दूसरे क्राउन पे फायर जो है वो इजीली ट्रांसफर होती है। थॉर्न फॉरेस्ट क्या है? देखो, थॉर्न फॉरेस्ट होती है जिनमें ऐसे ट्रीज हैं जो थॉर्नी ट्रीज हैं। सो मतलब उन स्मॉल थॉर्नी ट्रीज जो हैं दे आर डोमिनेटेड इन द थॉर्न फॉरेस्ट। स्वाना फॉरेस्ट क्या है? स्वानाज आर द ग्रासलैंड्स। सो इसमें मेनली आपकी ग्रासेस होती हैं, कहीं कहीं पे आपको ट्रीज मिलते हैं। एल्पाइन फॉरेस्ट है, अगेन दीज आर द ग्रासलैंड्स विच आर फाउंड इन द माउंटेनियस एरिया। क्लियर? सो क्राउन फायर उन्हीं ट्रीज में होगी जिनकी क्राउन कैनोपी बड़ी है और क्राउन्स जो हैं दे आर मर्जिंग इनटू ईच अदर, क्योंकि क्राउन फायर ने कैसे एक क्राउन से दूसरे क्राउन पे ट्रांसफर होना है, उसके लिए आपके फॉरेस्ट को डेंस होने की जरूरत है। ठीक है, सो जितने डेंस फॉरेस्ट होंगे उन फॉरेस्ट में क्राउन फायर जो है वो ज्यादा होएगी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, communities residing near waste disposal sites receiving less economic benefits than the community generating the waste. Okay, so communities जो है जो वेस्ट मतलब जो वेस्ट डिस्पोजल साइट के पास रहती हैं उनको इकोनॉमिक बेनिफिट कम मिलते हैं, और जो कम्युनिटीज वेस्ट ज्यादा जनरेट करती हैं उनको इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, सो ये क्यों है? मतलब कुछ आपके पास कम्युनिटीज ऐसी हैं जो वेस्ट जनरेट करती हैं, कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो जहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल साइट्स हैं वहां पे रहती हैं। तो जो कम्युनिटीज वेस्ट डिस्पोज करती हैं उनको इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं, और जो कम्युनिटीज आपके वेस्ट डिस्पोजल साइट्स पे रहती हैं उनको इकोनॉमिक बेनिफिट कम मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ऐसा क्यों है? देखो, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, दैट इज इकोनॉमिक इनइक्विटी। इकोनॉमिक इनइक्विटी मतलब हमारी सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। ठीक है, हर किसी की जो मतलब रिच क्लास पुअर क्लास एग्जिस्ट करती है, सो दैट इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। social inequality, social inequality, there are some people they like they are having जो भी सोसाइटी में उनका हाई स्टेटस है, कुछ लोगों का लो स्टेटस है, सो दिस इज सोशल इनइक्वालिटी। प्रोसीजरल इनइक्वालिटी वी विल डिस्कस इट लेटर। ज्योग्राफिकल इनइक्वालिटी मतलब कुछ लोगों को, अगेन वही है कि कुछ लोगों को ऐसी जगह पे रहने के लिए फोर्स किया जाता है कि जहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल साइट्स एंड सम पीपल आर रिजाइडिंग ऑन द प्लेसेस जहाँ पे मतलब थोड़े बेटर प्लेसेस पे रहते हैं। ठीक है, सो दैट इज ज्योग्राफिकल इनइक्वालिटी। देखो, वी हैव वन वर्ड दैट इज प्रोसीजरल इनइक्वालिटी। प्रोसीजरल, अगर हम इक्वालिटी की बात करें, प्रोसीजरल इक्वालिटी, दैट मीन्स सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। कोई उनका सोशल बैकग्राउंड क्या है, उनका रेसिज्म मतलब रेस क्या है उनका, या उनका सोशल स्टेटस क्या है, या उनकी कास्ट क्या है, सो या उनका वो इकोनॉमिकली आर दे साउंड और नॉट। ठीक है, सो प्रोसीजरल इनइक्वालिटी मीन्स डिस्क्रिमिनेट करना ऑन द बेसिस ऑफ रेस
ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम और उनका सोशल स्टेटस, तो दैट इज प्रोसीजरल इनइक्वालिटी। सो हमारी अथॉरिटीज में कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं कि हमारी सोसाइटी में प्रोसीजरल इनइक्वालिटी है, जिसके अंडर आपका इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी आता है, सोशल इनइक्वालिटी भी आता है, ज्योग्राफिकल इनइक्वालिटी भी आता है। सो अंडर वन अम्ब्रेला प्रोसीजरल इनइक्वालिटी आपके अदर इकोनॉमिक, सोशल एंड ज्योग्राफिकल इनइक्वालिटी आता है। सो कुछ कम्युनिटीज जो हैं उनको फोर्स, they are forced to reside in the area around the waste disposal sites, and they are getting less economic benefit, and some communities are getting high economic benefits, and in fact these are those societies जो कि ज्यादा वेस्ट जनरेट कर रही हैं। तो ये सारी इनइक्वालिटी क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोसीजरल इनइक्वालिटी, क्योंकि प्रोसीजरल इनइक्वालिटी के अंडर ही आपका इकोनॉमिक, सोशल एंड ज्योग्राफिकल इनइक्वालिटी आता है। सो करेक्ट आंसर इज सी, that is 3, that is procedural inequality. Moving on to the question number 3. Which one of the following community does not have a strong sense of stewardship? देखो stewardship क्या होता है? That means stewardship is basically किसी को प्रोटेक्ट करना, किसी को सुपरवाइज करना, ठीक है, और कह लो कि द सेंस ऑफ, आप कह लो प्रोटेक्शन फॉर द एनवायरमेंट, द सेंस ऑफ लव फॉर द नेचर, सो दैट इज stewardship. क्लियर? सो अर्बन कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सोसाइटी और पेस्टोरल कम्युनिटी। देखो जो आपकी ट्राइबल कम्युनिटी है, दे डू टेक केयर ऑफ देयर एनवायरमेंट, दे डू टेक केयर ऑफ द नेचर। सो ट्राइबल्स जो हैं दे आर मोर क्लोज टू द नेचर, तो वो तो उनमें तो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्टेवरशिप है फॉर द एनवायरमेंट, क्योंकि वो तो एनवायरमेंट के बहुत क्लोज रहते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सोसाइटीज, ये ऐसी सोसाइटीज हैं जो मतलब जो आप कह लो कि क्रॉप्स लगाते हैं, जो मतलब जो जिनका जो मेन जो आप कह लो कि लाइवलीहुड है, दैट वाज द एग्रीकल्चर। तो उनमें ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज हैं, दे ऑल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्टेवरशिप, क्योंकि वो दे आर ऑल्सो अगेन क्लोज टू नेचर, वो भी प्लांट्स के साथ, नेचर के साथ, हाउ टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। सो ये सारा सेंस ऑफ स्टेवरशिप उनमें भी मतलब बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। दे आर ऑल्सो क्लोज टू नेचर। अगर हम पेस्टोरल कम्युनिटी की बात करें, सो पेस्टोरल कम्युनिटी जिनका जो बेस है लाइफ का, दैट इज पेस्टोरलिज्म। मतलब ये आपके पेस्टोरलिज्म इज बेसिकली एनिमल्स को रेज करना, एनिमल्स के साथ रहना, ठीक है। तो जो आपके नोमैडिक लाइफ है, नोमैडिक पीपल हैं जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं फॉर द हंटिंग ऑफ फूड, तो वो अपने एनिमल्स के झुंड के साथ ही जाते थे, ठीक है। सो जो आपके पेस्टोरल कम्युनिटी है, बेसिकली अगेन दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्टेवरशिप, सुपरविजन है उनमें भी, दे सुपरवाइज देयर एनिमल्स, दे प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, they have a love for nature. So tribal communities, traditional agricultural societies and pastoral communities, they do have strong sense of stewardship. अगर हम अर्बन कम्युनिटी की बात करें, अर्बन कम्युनिटी इन कंपैरिजन टू दीज थ्री कम्युनिटीज आर कंपैरेटिवली सेल्फिश। दे आर सेल्फिश फॉर देयर सेल्फ, दे आर एक्सप्लॉइटिंग द एनवायरमेंट, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट करने के लिए वो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वो वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट में घुस के खुद वहां पे अपने घर बना रहे हैं। सो अर्बन कम्युनिटी में इन कंपैरिजन टू अदर थ्री कम्युनिटीज लेस सेंस ऑफ स्टेवरशिप है फॉर द एनवायरमेंट, मतलब लेस सेंस है for the supervision, protection of the environment. So correct answer is 1. Question number 4. Which of the following views consider nature as a mother that she can't be tamed? कि nature हमारी mother है, हम उसको पालतू नहीं बना सकते। देखो हमारे पास है यूरोपियन व्यू, इंडियन व्यू, सिनेटिक व्यू, नॉर्थ अमेरिकन व्यू। यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन व्यू दे कम्स अंडर वेस्टर्न व्यू। सो वेस्टर्न व्यू के अकॉर्डिंगली more importance is given to the human. So nature can be tamed. It should be under the control of human. This was about the this was according to the European view or North American view. So European view or North American view, it comes under Western view. So उसके accordingly कि nature जो है वो human के control में है या की जा सकती है. So वो उसका view था. अगर हम सिनेटिक व्यू की बात करें, इसके accordingly
सिनेटिक व्यू कहता है कि नेचर जो है इट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इट इज परफेक्ट, बट नेचर हैज टू बी ट्रांसफॉर्म टू बी लव्ड। जो नेचर जो है मतलब उस वो तुम ह्यूमन को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, नेचर बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। सो वो सिनेटिक व्यू उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है। अगर हम इंडियन व्यू की बात करें, सो इंडियन व्यू ये कहता है कि नेचर जो है वो हमारी मदर है एंड इट कांट बी टेम्ड। So European view or North American view, it is talking about the taming of the nature. So nature is under the control of human. It is about that. Synetic view is about the beauty of the nature, about the perfection of the nature, and Indian view is about like nature is our mother and it cannot be, she cannot be tamed. So correct answer is 2. So moving on to the last question of the session, water cycle is driven by. सो वाटर साइकिल कौन ड्राइव करता है? ग्लोबल कार्बन साइकिल, सन, एटमॉस्फेयर या हाइड्रोजन, ठीक है। सो वी हैव वाटर साइकिल इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। सो देखो फर्स्ट जो इमेज है दैट इज ऑफ वाटर साइकिल, सेकंड जो इमेज है दैट इज ऑन द राइट साइड, इट इज ऑफ द कार्बन साइकिल, एंड द लास्ट इमेज ऑन एट द बॉटम इज द हाइड्रोजन साइकिल, ठीक है। सो जो भी आपका, अगर हम वाटर साइकिल की बात करें, कार्बन साइकिल इज सेपरेट, हाइड्रोजन साइकिल इज सेपरेट, ठीक है। सो कार्बन साइकिल को आपका सन जो है वो ड्राइव करते हैं, यू कैन सी सन इज देयर इन द कार्बन साइकिल। हाइड्रोजन साइकिल इज अगेन डिफरेंट, और अगर हम वाटर साइकिल की बात करें उसको कार्बन या हाइड्रोजन साइकिल रन नहीं करते, ड्राइव नहीं करते। वाटर साइकिल को मेनली कौन ड्राइव करता है? दैट इज सन। सो वाटर साइकिल में अगर हम देखें, देयर इज अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ट्रांसपीरेशन और सब्लिमेशन, डेपोजिशन, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं इसको ड्राइव करने के लिए किसकी जरूरत है? सन की जरूरत है, ठीक है। सो लेट्स गो बैक टू द ऑप्शंस। सो वाटर साइकिल इज ड्रिवन बाय, not by the carbon cycle, not by the atmosphere, not by the hydrogen. So water cycle, although वाटर साइकिल में देयर इज अ रोल ऑफ हाइड्रोजन, देयर इज अ रोल ऑफ एटमॉस्फेयर, लेकिन वाटर साइकिल को ड्राइव करने के लिए किसकी जरूरत है? सन की जरूरत है। इफ वी टॉक अबाउट इवेपोरेशन, इवेपोरेशन कैसे होगी, वेपर्स कैसे बनेंगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। सो वाटर साइकिल को पूरा ड्राइव करने के लिए कौन है? दैट इज सन। So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either graduation or post-graduation from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to our learners and also helping our learners for exam through exam PDF. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there who will be helping you in completing and submitting your assignments for your career development and even for skilling your personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.